आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य में पौड़ी गढ़वाल जनपद के यमकेश्वर विधानसभा विधायक रितु खंडूरी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विधायक ने दिवंगत आत्माओं की शांति तथा परिजनों को धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की है। अपने शोक संदेश में उन्होंने कहा कि देश के प्रथम रक्षा प्रमुख उत्तराखंड के वीर सपूत जनरल बिपिन रावत देश का गौरव थे। वो एक सरल और जाबाज वीर थे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का असामयिक निधन अत्यंत दुखद तथा अपूरणीय क्षति है। सीडीएस बिपिन रावत जी के निधन पर पूरे क्षेत्रवासियों के शोक संदेश और सारे राष्ट्र की तरफ से शोक मनाया जा रहा है। मैं उनको बड़े निकट से जानता था, मेरे गांव के बिल्कुल नज़दीक के थे, तो हमको इसका बहुत दुख है। आज राष्ट्र ने एक बहादुर बेटा खोया है कि शैलेंद्र रावत कांग्रेस नेता ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और वहीं ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने कहा कि मुझे भी बहुत दुख हुआ है क्योंकि बिपिन रावत द्वारीखाल ब्लॉक के क्षेत्र के थे और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उन्होंने भी अपने क्षेत्र से और देश की अपूरणीय क्षति को बिपिन रावत के रूप में बताया। इस समिति निधन पर हृदय से शोक जताया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने 4 दशकों तक मातृभूमि की रक्षा में निस्वार्थ सेवा की। उनके गांव और क्षेत्र के लोगों के द्वारा उनको याद किया गया। साथ ही उनके साथ बिताए वो पल याद कर भावुक उठे और सदैव असाधारण वीरता तथा साहस के लिए उन्हें याद किया जाएगा। आज हमारे क्षेत्र के सीडीएस बिपिन रावत जी ग्राम सभा बिरमोली, गांव सैना, द्वारीखाल ब्लॉक और हमारे पौड़ी जिले के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और क्षति तो पूरे देश के लिए ही है, लेकिन विशेषकर हमारे द्वारीखाल ब्लॉक के लिए बहुत बड़ी क्षति है। देश सेवा में अपना अहम योगदान देने वाले बिपिन रावत जी को मैं सत नमन करता हूँ। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम।